करते हैं ड्राई सेल की। ड्राई सेल जो है वो क्या होता है भाई? इतनी मुश्किल रिएक्शन है सर, याद ही नहीं होती। अरे याद करना ही नहीं है आपको, आपको कहानी है सुननी है। इतनी आसान कहानी है इसकी, मतलब एक मजेदार कहानी है। बस उस कहानी को याद रखो, आपको ड्राई सेल और उसकी जो मैकेनिज्म है वो इजीली याद हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। पर यह है कि आपको एक बार इसका कंस्ट्रक्शन देखना होगा। पहले पहले कंस्ट्रक्शन देख लो और फिर रिएक्शन को एक स्टोरी टेलिंग की तरह याद कर लो। एक कहानी सुनाऊंगा इसके बारे में और उस कहानी से ही आपको इसकी रिएक्शन याद हो जाएगी। देखो, यह है जेडन का कंटेनर जो एनोड का काम करता है और इस जेडन के कंटेनर के ऊपर एक इंसुलेटेड कंपनी का प्रचार लगा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि ड्राई सेल वो सेल होते हैं जो यूज एंड थ्रो काम आते हैं। आपने घड़ियों में देखे होंगे या टॉर्च में लगाने वाले देखे होंगे या ट्रक ट्रक खिलौने में देखे होंगे। इनमें जो पेंसिल सेल लगते हैं वो ड्राई सेल है, काम में लिया और फेंक दिया, यूज एंड थ्रो। और उस सिलेंड्रिकल सेल में ये जो आपने देख रहे हो ये चारों तरफ लपेटा हुआ होता है। क्या है ये कागज है, प्लास्टिक है, कंपनी का प्रचार है, कंपनियों के नाम मैं नहीं लूंगा। और ये पेंदा पेंदा खुला रहता है। पेंदा बिल्कुल खुला है क्योंकि भाई यहाँ से किसी को कनेक्ट भी तो करना है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेनी क्या आपको? अब इसमें पूछ लेते हैं बोर्ड में कई सारे सवाल कंस्ट्रक्शन में भी कि ड्राई सेल में बताओ एनोड किसका बना, कह दो ना जेडन का है, बात खत्म। और फिर हमने तो भाई हमारे बचपन में ना ऐसे दीवारें बहुत काली की इस पेंसिल को निकाल करके, हमें तो ये ब्लैक चौक लगती थी। लेकिन गाइस ये बनी होती है ग्रेफाइट की और ये ग्रेफाइट की जो है इलेक्ट्रोड ये काम करती है आपके कैथोड का। और यहाँ पर एक जाली 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 लगी होती है, जाली जाली लगी होती है। और इस जाली जाली मतलब वो कैरी बैग में फाइबर फैब्रिक नहीं आता कि कैरी बैग वो सामान लाते हैं उसमें कपड़े वाले देता है ना आजकल, वो वैसी एक कपड़े की एक जाली सी लगी रहती है और इसके अंदर भरा रहता है सामान MnO2 पाउडर का। अब MnO2 पाउडर भरा हुआ है और ये आपको याद रखना है इस साइड जो भी है ना इधर 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 भरा रहता है चारों तरफ NH4Cl इलेक्ट्रोलाइट। विदाउट इलेक्ट्रोलाइट सेल नेवर वर्क्स। सेल को काम करने के लिए चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में है NH4Cl एंड ZnCl2 दोनों का पेस्ट गाढ़ा गाढ़ा बना के चेपा हुआ होता है यहाँ पे दोनों तरफ और अंदर भरा रहता है MnO2 पाउडर। और भाई कंपनी क्या करती है इधर इधर लाल लाल कवर लगा के रखती है ऊपर ऐसे और फिर ये बिंदी से ऊपर बाहर निकाल के रखते हैं ताकि ताकि क्या करें, हमने एक बल्ब लगाया और कहा कि सर इस बल्ब की दुनिया रोशन करनी है इससे, और इससे दुनिया रोशन करने के लिए कैथोड से वायर को जोड़ते 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 इसको जोड़ दिया और इधर इधर क्या करें, इधर जेडन से जोड़ दो। लो भाई ये इधर से जेडन से जोड़ दिया और जैसे ही जोड़ा जोड़ते क्या देखा, ये दुनिया रोशन हो गई, बल्ब जल उठा। सर सीटी बजानी है, सीटी बजा लो, सीटी लगा लो, बट इसके वोल्टेज के बराबर की होनी चाहिए। अब ये तो है इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे। अब ये काम कैसे करेगा? बल्ब तो जल उठा लेकिन काम कैसे करता है ये, उसकी मैकेनिज्म अपने को देखनी है। तो इसकी मैकेनिज्म देखने के लिए आप ये बताओ जेडन किसका काम कर रही है? एनोड का। और एनोड कहते किसे हैं? वो इलेक्ट्रोड जो जिस पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन। इलेक्ट्रॉन डोनेशन मतलब ये भाई एट एनोड जेडन जेडनली हियर ही जेडन, ये पूरा कंटेनर जेडन का बना हुआ है। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन दो, यहाँ से भी अगर इलेक्ट्रॉन निकला ना, और इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है वो सॉलिड टू सॉलिड टू सॉलिड टू मेटल टू मेटल टू मेटल टू मेटल टू ऐसे फ्लो करता है। तो यहाँ से जैसे जेडन सॉलिड है वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा, Zn+2 आयन बनेगा और दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब दो इलेक्ट्रॉन का देखना, दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जैसे इस जेडन से दो इलेक्ट्रॉन निकले, इस जेडन से वो इस वायर में फ्लो करने लगेंगे, इस कंडक्टर वायर में। ये लो, ये कौन आ रहे हैं, आ रहे हैं आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। किसने डोनेट किए हैं? जेडन ने डोनेट किए हैं। अच्छा जेडन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, हाँ वो कहाँ चले गए, वो वायर में इस सर्किट में फ्लो करने लगे। अरे इलेक्ट्रॉन के फ्लो से चार्ज का फ्लो होगा और चार्ज के फ्लो से को हम क्या बोलेंगे, चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा
और जैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, लो ये लो आपकी दुनिया रोशन होगी, बल्ब जल उठा। सर Zn+2 आयन का क्या हुआ? Zn+2 आयन चला जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। आयन कभी भी सॉलिड की सरफेस पे नहीं रहता है, आयन चला जाता है सॉल्यूशन के अंदर, आयन चला जाता है इलेक्ट्रोलाइट के पेस्ट में, वो अंदर चला गया और इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल टू मेटल टू मेटल टू मेटल टू ये येलो 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 इधर से फ्लो करके आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। लो भाई इलेक्ट्रॉन आ गए इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल करके ये ऐसे ऐसे होते होते कैथोड पर आ गए। कैथोड किसकी बनी हुई है? ग्रेफाइट की बनी हुई है। अब जैसे ग्रेफाइट कि इस इलेक्ट्रोड पर यानी कैथोड पर जो एनोड से निकले, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले और ये इस वायर से होते हुए यहां पर जैसे ही आएंगे, अब इलेक्ट्रॉन को लेने वाले आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन को लेगा कौन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी ढूंढने के लिए हम आए इसके पास में। ये कौन है? NH4Cl। NH4Cl जो होता है वो गाइस एक इलेक्ट्रोलाइट है। और इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? चलो बता देता हूँ। वो जो अपने आयनों में डिसोशिएट हो सके। तो NH4 क्या करेगा? NH4 प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट हो जाएगा। अब एक है केटाइन, एक है एनाइन। इस केटाइन, ये यहाँ पे केटाइन है NH4 प्लस, इधर भी NH4 प्लस, इधर भी NH4 प्लस। अब इस NH4 प्लस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज देखते ही इधर से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और इन इलेक्ट्रॉन को देखते ही पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस इन इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए दौड़ेंगे। पापा पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, ऐसे करते 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 दौड़ेंगे। कौन? अमोनियम आयन, NH4 प्लस आयन किसको लेने के लिए जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए दौड़ रहे हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं? इस कैथोड की तरफ जा रहे हैं। और जाकर के क्या कहेंगे? अरे इलेक्ट्रॉन आगे रह रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे ले लो ले लो, अरे लूट लो, अरे लूट लो। अरे एनोड से निकल करके इलेक्ट्रॉन आए, किस पर आए हैं? कैथोड पे। बोलो भाई, मत बोलो। किस पे आ रहे हैं? कैथोड पर आ रहे हैं। और कौन आ रहे हैं? NH4Cl के NH4 प्लस आयन आ रहे हैं, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो भाई ये आएगा NH4 प्लस और आकर के कहेगा हाय मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, दे दो भाई, दे दो इलेक्ट्रॉन दे दो। और ये काम होगा एट कैथोड, और ये एट कैथोड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब होगा क्या? NH4 प्लस के बारे में बताता हूँ आपको। सिंपल सी बात है, NH4 प्लस जो होता है ना, कई एक जमाने में NH3 हुआ करता था और उसके पास में आया एक दिन H प्लस। H प्लस ने कहा कि हे NH3, तेरे पास में लोन पेयर है, मुझे दे देना। तेरे पास तो लोनली इलेक्ट्रॉन्स है, और जो लोनली इलेक्ट्रॉन्स है तू तो बॉन्ड बना नहीं रहा, प्लीज मुझे दे दे, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। ये कहता ठीक है ले ले। तो ये इसके लोन पे ले लेता है, और जैसे ही ले लेता है तो ये बन जाता है NH4। अब इसने अपने लोन पे इस H प्लस को दे दिए, तो ये हो गया NH4 प्लस। अब NH4 प्लस, आज NH4 प्लस जो NH4Cl है, Cl से मिला है, ये इस NH4 प्लस को पास में इलेक्ट्रॉन इसको यहां से आते हुए मिले, तो ये पापा 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 करते करते इस इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच गए। और जैसे इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचे, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन हमें दे दो। तो आज इस NH3 ने कह दिया कि जालिम तू यहां से निकल जा वापस, और मुझे सुखी रहने दे। किस रूप में? NH3 की फॉर्म में। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा NH4 प्लस में से, वापस आज क्या निकल जाएगा? NH3 निकल जाएगा। और जो H प्लस इसके पास था वो ले लेगा इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा वो H प्लस नहीं रहेगा, वो अब हो जाएगा न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होगी। पर हाय, H को H की फॉर्म में नहीं लिख सकते। H को लोग कहते हैं कि किस फॉर्म में लिखो? H2 की फॉर्म में। पर निकला तो कितना है? एक ही तो H है। तो या तो ये करो कि इसको बैलेंस कर दो, लेके चलो, और या फिर इसके आगे क्या लगा दो? हाफ H2 लगा दिया। ये लो, ये कैथोड की रिएक्शन हो गई। अब देखो NH4 प्लस जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करते ही टकराया, और टकराते देखो इलेक्ट्रॉन लिया, लेते देखो क्या बन गए। ओए जैसे माथा टकराया कैथोड से, और टकराते ही गया तो एक है पर दो होके निकले, एक तो NH3 और एक हाफ H2 होके निकले। अब जैसे ये यहां से निकल रहे हैं, तो निकलते टाइम इस तरफ क्या भरा हुआ था? चारों तरफ MnO2 पाउडर। वो MnO2 पाउडर कहते हैं बाबूजी किधर से निकल रहे हो?
आप उनके अंदर से होके निकल रहे हो, MnO2 कहता है। तो MnO2 क्या करता है, जब भी जैसे ही ये NH3 और ½ H2 ये हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है, इसको रोक लेता है और रोक के कहता है कि कहाँ चले। ऑक्सीजन की एक टेंडेंसी है, वो हाइड्रोजन को जब भी देखती है ना गले लगा लेती है, और यहाँ पर क्या करेगी वो MnOOH बना लेगी। देखो MnO2 एक H आ गया, MnOOH बन गया। क्या बताओ, यहां से NH4 प्लस टकराया, क्या निकले NH3 और H2। H2 को किसने रोक लिया, चारों तरफ क्या भरा हुआ था, MnO2 चूर्ण, MnO2 पाउडर, उसने हाइड्रोजन को रख लिया। अब भाई NH3 भी निकल रहा है, वो कह रहा है कि भाई मेरे साथ भी कुछ करो, हाइड्रोजन को तो आपने रोक लिया, मुझे तो किसी ने नहीं रोका। तो फिर क्या होता है गाइस, NH3 के पास में आती है Zn+2 आयन। आपको याद है ना कि एनोड से क्या बना हुआ है, Zn+2 आयन बना हुआ, वो अंदर गया था आयन, और वो आयन है ना Zn से जो बना है Zn+2, वो NH3 को कहता है कि NH3 तू कभी लिगेंड का काम करती थी, कोऑर्डिनेशन चैप्टर, और जब तू लिगेंड का काम करती है और मैं सेंट्रल मेटल का काम करती हूँ, तो एक काम करते हैं अपन दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं, तू भी सुखी मैं भी सुखी। तो क्या होगा, 4NH3 एक Zn+2 आयन के साथ मिलकर के ZnNH3 का होल 4 ये कॉम्प्लेक्स बना देगा। पर NH3 कहेगा कि मैं तो भाई न्यूट्रल हूँ, तेरा चार्ज कैसे बैलेंस हो पाएगा। तो कहा कि कोई बात नहीं है, मेरा चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर रह जाएगा। फिर भी कहा कि नहीं नहीं, Zn+4 और जो ऊपर वाला चार्ज है +2, इसको तो बैलेंस करो। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखो, इसको भी तो काम में लगाना है, तो यहां से क्लोराइड आयन भी तो है, तो वो क्या करेंगे, इस +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए चारों तरफ इसके मंडराते रहेंगे। दैट मीन्स ये न्यूट्रल हो जाएगा और इस टाइप का ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है बाद में सॉलिड हो जाता है, और इस सॉलिड होने की वजह से सेल के अंदर जो है वो सॉलिडिफिकेशन शुरू हो जाता है, यानी सेल जो है वो अंदर से जमने लग जाता है, कठोर होने लग जाता है। और जब कठोर होने लग जाएगा तो फिर ये जो अमोनियम आयन है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको लेने के लिए दौड़ रहे हैं, तो वो दौड़ नहीं पाएंगे, और वो जब दौड़ नहीं पाएंगे तो आयन इलेक्ट्रॉन को लेंगे नहीं। जब इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कोई नहीं आएगा तो इधर से आने वाले बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे, आप कह दो कि सेल तो डिस्चार्ज हो गया, तो फिर फेंको ना इसे। इसलिए इस सेल को क्या कर देते हैं, यूज एंड थ्रो। क्यों, क्योंकि ये पूरा अंदर से क्या हो जाता है, सॉलिड सॉलिड हो जाता है, और सॉलिड होने की वजह से इस सेल को काम में नहीं ले सकते हैं। ये तो थी इसकी मैकेनिज्म। ऐसे जो सेल होते हैं, इसकी अगर वोल्ट की बात करें तो ये 1.1 वोल्ट, यानी 1.10 वोल्ट बोल दो चाहे 1.1 वोल्ट बोल दो, इतना इसका वोल्टेज होता है। इतने वोल्टेज का ये सेल है। सो काम में कहाँ कहाँ आता है, आपने इसको देखा ही होगा, बहुत सारी जगह ये काम में आता है। टॉर्च में ले लो, आपकी घड़ी में ले लो, ये कोई भी खिलौना चलाना हो, जितनी चाबी भरोगे उतना चलेगा खिलौना, नहीं नहीं, जितना सेल चार्ज रहेगा उतनी देर चलेगा खिलौना। सो गाइस, इस तरह से आपका ड्राई सेल फिनिश हुआ, और अब बात करते हैं एक नए सेल की।